सकते हैं और हालेलुया लिखने से हमें कोई जो है खर्चा नहीं आएगा हमारा, और खुदावंद हमें बरकत दे ताकि हम आमीन भी लिख सकते हैं नीचे, और नीचे हम खुदा के कलाम की कोई वर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरे साथ आप निकालिए, हम खुदा के कलाम में से इमसाल की किताब और उसका 3 बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लिखा है कि अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। किताबे मुकद्दस का पढ़ा और बयान किया जाना और आप सबकी जिंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये खुदा का कलाम जो है ये सच्चाई का कलाम है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि सच्चाई जो है हमें आजाद करती है, और सच्चाई जो है हमें हर एक चीज बताती और हर एक चीज हमें सिखाती है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो सच है। और सच क्या है? ये है वो खुदा का कलाम जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये खुदा का कलाम वो सच्चाई है जिसको आज कौमों, कबीलों, उम्मतों ने आज इसको एक्सेप्ट किया है, और आज इस कलाम को उन्होंने समझा है कि वाकई ही खुदा का कलाम जो है वो हकीकी है, इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। और खुदा के कलाम में लिखा है मकाशवा की किताब में कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला मुबारक है। अगर आज हम इस कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हम उसके बेटे और बेटियां मुबारक ठहरेंगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, अबार की किताब में हमें खुदा के कलाम में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और चूंकि हमने इमसाल की किताब में से पढ़ा है कि हमें अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की क्या करनी है? ताजीम करनी है। अपना अच्छा हदिया, अच्छा फल जो है वो खुदावंद खुदा के सामने लाना है। लेकिन इसके लिए हमें अबार की किताब देखनी पड़ेगी कि अबार की किताब में खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। अबार की किताब आप मेरे साथ निकालिएगा, और उसका 23वां बाब और उसकी 22वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो तो अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना, और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालियों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। ये अल्फाज जो हैं मेरे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने, यहोशुआ मशाख ने, खुदा का बेटा जो हमारा निजात देंदा यीशु नासरी है, ये उसके जरिए पाक रूह की तहरीक के जरिए ये खुदा का कलाम जो है कलमबंद हुआ। और खुदा के कलाम में ये तहरीरी तौर पर हमें मिलता है कि जब हम खुदा के सामने कोई भी हदिया लेकर आए, खुदा के सामने अपने पहले फलों की जो कटौती है जब हम उसको करते हैं तो वो खुदा के सामने लाते हैं, और खुदा के कलाम के सामने अपने हदिया नजरानों को लेकर आते हैं, तो फिर जरूरी है कि जो हम कमाते हैं या जो कुछ हम लेकर आते हैं उसमें से 10वां हिस्सा जो है खुदावंद के लिए वक्फ कर दें। और हमें अहद अतीक में मिलता है कि उस दौर के अंदर भी ये सिखाया गया कि जब हम अपनी जमीन की पैदावार की फसल को जब हम काटेंगे तो फिर क्या करेंगे कि उसके कोने कोने तक हमने नहीं काटना। अगर आज भी जमीन की जो बुआई है वो हो रही है और आज भी जो फसलें हैं वो काटी जा रही हैं, क्योंकि ये मौसम जो है कटाई का है, और आज भी बहुत सारी फसलें जो है काटी जा रही हैं। लेकिन उस दौर के अंदर भी ये होता था कि जब फसल की कटाई होती थी तो जो खुदा के रहम दिल लोग होते थे वो अपनी फसल को पूरे नहीं काटते थे, बल्कि कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जो था उसको छोड़ देते थे ताकि गरीब गुरबा जो है उसे खाए और ले जाकर शेर हों। आज हमें भी जरूरी है कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को दूसरों तक शेयर करें। और लिखा है कि खुदावंद खुदा ने ये फरमाया, खुदावंद खुदा का ये हुक्म था, और खुदा ने जब मुकद्दस मूसा से कहा तो उसने कहा कि तू खेत के कोने कोने को पूरा ना काटना, ना अपनी फसल की गिरी पड़ी जो बालियां हैं उनको आप कभी भी क्या करना कि उसको जमा नहीं करना, उसको क्या करना, उसको जमा नहीं करना, क्योंकि गरीब गुरबा के लिए, मुसाफिरों के लिए
छोड़ देना, ताकि लोग जो है उनको चुनकर अपने घरों में ले जाएं और अपने लिए राशन का इंतजाम करें। ये खुदा के कलाम की बात थी, जो खुदा के कलाम में हमें इसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ हमें ये तफसील जो है हमें मिलती है। और अगर हम अहद जदीद के अंदर देखें, मत्ती की अंजील के अंदर, तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इरशाद है और उन्होंने अपने मुंह से ये फरमाया है, क्योंकि आज इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंसान अपने अंदर रखता है। वो अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए अपनी मनमानी करता है, लेकिन खुदा का कलाम हमें यह कहता है कि हमें खुदा के कलाम से फॉलो करना है। अगर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा हिस्सा रखना है तो हमने उसे ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उसे देना है। और खुदा का कलाम हमें इस बात की तरफ इशारा करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा था कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, और ये मसीह यीशु ने कहा था। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज अगर खुदा का कलाम हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमें अपने पहले फलों से खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, उसके सामने लेकर आना है, तो फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह की उन बातों को याद रखने की भी जरूरत है। आज दुनिया जो है, आप देख लें कि वो अपने खजाने जो है भर रही है, अपने खजाने जो है वो भर रही है, और उनके खजाने जो है लबालब भरे हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि अपने खजानों के अंदर जो उनके स्टोर्स हैं उनको भर रहे हैं, ताकि लोग जो है क्या करें, उन चीजों को इस्तेमाल ना कर सकें। और लोगों के अंदर इतने इतने बड़े गोदाम लोगों ने बनाए हुए हैं जहां इन चीजों को स्टोर करते हैं, लेकिन वो चीजें स्टोर तो करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि जो चीजें वो स्टोर कर रहे हैं क्या हकीकी तौर पर उसको इस्तेमाल कर भी पाएंगे या नहीं। और इन्हीं बातों को सामने रखते हुए मसीह यीशु ने मत्ती की अंजील में हमारे लिए, मत्ती की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है। अपने लिए जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है, जहां चोर नकब लगाते और चराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा ना जंग खराब करता और ना वहां चोर नकब लगाते और चराते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का यह कहना बहुत ही पावरफुल था। नस्ल इंसानी के लिए सिखाने के लिए मसीह यीशु ने पहले से ये बातें मेरे और आपके लिए तरतीब से बयान की गई, बताई गई कि जब भी हमने कोई चीज रखनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लिए हमने वक्फ करनी है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर रहते हुए अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो वो जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी रखें। उसके लिए आप गरीब गुरबा की भी मदद कर सकते हैं, आप दुखी लाचारों की भी खिदमत कर सकते हैं, बीमारों के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, चर्च मिनिस्ट्रीज के लिए कर सकते हैं, अदारों के लिए कर सकते हैं, और बहुत सारे और लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छे खजाने में अगर कुछ जमा किया हुआ है। लेकिन अगर बुरे खजाने में अगर आपने कुछ जमा किया हुआ है तो वहां खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां उस खजाने के अंदर कीड़ा और जंग आ जाता है। और लिखा है कि जब तू अच्छे खजाने में जो आसमान पे है, अच्छा खजाना, अच्छा बाट रखेगा, खुदा के सामने अच्छी चीजें लाएगा, तो लिखा है कि वो खजाना आसमान पर होगा। और आसमान पर जो खजाना है उसमें ना तो कोई चोर नकब लगाता है और ना चुराता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। आज दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो खुदा के कलाम से हटकर करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। आज दुनिया के अंदर आप देख लें कि बहुत सारे ऐसे अमीर शख्स हैं
جن کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں, جن کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں, جن کے خاندانوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اتنے اتنے بڑے محل بنے ہوئے ہیں, ان کے گھروں کے اندر آپ دیکھیں ان کے گھروں کے اندر اتنی اتنی اچھی چیزیں, اشیاء پڑی ہوئی ہیں, لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس زمین پر کوئی چیزیں نہیں رکھنی. ہم نے جو کچھ بھی رکھنا ہے وہ آسمان پر رکھنا ہے, کیونکہ وہاں نہ تو کیڑا خراب کرتا ہے, نہ زنگ, اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں, کیونکہ جہاں ہمارا مال ہوگا وہاں ہمارا دل لگا رہے گا, ہماری سوچ, ہمارے خیال اس طرف لگے رہیں گے. اگر آپ کے سٹورز کے اندر بہت سارا مال ہے, آپ کا ذہن اس طرف لگا رہے گا. اگر آپ کا بینک بیلنس ہے, آپ کا ذہن آپ کے بینک بیلنس کی طرف لگا رہے گا. اگر آپ کی تجوری کے اندر بہت کچھ ہے, آپ کا ذہن تجوری کی طرف رہے گا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ہمیں وہ خزانہ جو آسمان پر ہے اس کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہی تیرا دل بھی لگا رہے گا. میرے عزیز بھائی اور بہنوں, ہمیں اپنے دل کی خوب حفاظت کرنی ہے, تاکہ جب چور آئے چرانے کے لیے, جب وہ نقب لگانے کے لیے آئے, تو ہمارا جو خزانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا مضبوط ہو جائے, سکوئر ہو جائے, مضبوط ہو جائے کہ اس کو کوئی چھیڑ نہ سکے. اور خداوند اس خزانے کے چوگیر جو ہے اپنی باڑ فرشتوں کی لگائے, تاکہ اس جگہ پر جب خداوند کی بلیسنگ ہوگی, اس خزانے پر خداوند کی برکت ہوگی, جس طرح خدا نے ابراہیم کو, اسحاق کو اور یعقوب کو برکت دی, وہ برکت آپ کی زندگی میں جب ہوگی تو آپ کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوگا. اس کے اندر نہ کیڑا لگے گا, نہ زنگ آئے گا, نہ وہاں چور نقب لگائیں گے اور نہ وہاں چرائیں گے, کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ کا خزانہ جو ہے وہ سکوئر ہو جائے, مضبوط ہو جائے, اور وہ خداوند یسوع مسیح اس کا محافظ ہوگا. اور اسی لیے ہمیں خدا کے کلام میں سے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بیج بو رہے ہیں وہ ہمارا بیج, ہمارا سیڈ کیا ہے. خدا کے کلام میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں اپنے سارے مال سے, اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی کیا کرنی ہے, تعظیم کرنی ہے, اس کا شکر کرنا ہے, اس کے نام کو جلال دینا ہے. ہجی کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, اور اب رب الفوج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو. خداوند رب الفوج کہتا ہے کہ ہمیں اپنی روشوں پر غور کرنا ہے کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں, ہماری زندگی کے اندر کیا ہے, ہم نے کہاں بیج اچھا بویا ہے اور کہاں ہم نے کڑوے دانے بیج بوئے ہیں. ہمیں ان کڑوے دانوں کو علیحدہ کرنا ہے اور اچھے بیج کو لانا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا. آج دنیا بہت سارا بیج, سیڈ جو ہے بیج رہی ہے, لیکن اگتا کم ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں زیادہ بیج بونے کی, لیکن وہ کیا ہوتا ہے, کم بویا جاتا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا, تم کھاتے ہو پر اسودہ نہیں ہوتے, تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم ایمانداری کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ اس بیج کو نہیں رہے, بیج کو ہم بیج نہیں رہے. اگر ہم اس بیج کو اچھے طریقے سے بوئیں گے تو اچھی فصل کاٹیں گے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کے سوا کیا کرتا ہے, کہ وہ اپنی جب مزدوری کرتا ہے, اپنی محنت کرتا ہے, خون پسینے کی کمائی کرتا ہے, تو وہ اس کا پھل پاتا ہے. اور مسیح یسوع نے بھی کہا تھا کہ تمہارا پھل قائم رہے. اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے, ملاکی کی کتاب اگر آپ میرے ساتھ نکالیں, اس کا 3 باب, اور اس کے اندر خدا کے کلام کی چھپی ہوئی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے. لکھا ہے کہ دا یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. اگر آپ کا ذخیرہ آسمان پر ہے, اچھے خزانے میں ہے, تو پھر آپ اس ذخیرہ خانے میں سے خدا کے سامنے کچھ نہ کچھ لا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا خزانہ, ذخیرہ خانہ جہاں زنگ لگا ہوا ہے, جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں, اور جس پر آپ کا دھیان لگا ہوا ہے, وہ خدا کے حضور قبول نہیں ہوگا, وہ رد کر دیا جائے گا, وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا.
آپ جتنے مرضی آپ روپیہ، پیسہ، دولت، جائیداد آپ خداوند کو دے دیں، خداوند اس کو قبول نہیں کرتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی کے ساتھ خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ خدا کے گھر میں بیج کو بوتے ہیں، اور ہمیں وہ بیج بونا ہے جو خدا پسند کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دا یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور میرے گھر میں خوراک ہو، اس سے میرا امتحان کرو، کہ رب الفوج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کیا کروں گا؟ کھول دوں گا۔ آسمان کے دریچے جب ہمارے لیے کھل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر برسات آئے گی، برکت آئے گی، بلیسنگ آئے گی۔ کون سی برکت، کون سی بلیسنگ؟ وہ برکت جس کا وعدہ خدا نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، اہل یہود کے ساتھ کیا، مسیحوں کے ساتھ کیا، تمام قوم امتوں کے لیے کیا۔ وہ برکت خدا ہمیں دے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹ دوں گا۔ اگر ہماری اس فصل کو جو ہم نے بیجی ہے، اگر ابلیس کڑوے دانے بونے کی کوشش کرے گا یا اس فصل کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، تو خداوند کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ ٹڈی کو ڈانٹوں گا، منع کروں گا، اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارا پاکستان کا پھل جو ہے کچا نہ جھڑے گا، کیونکہ یہ رب الفوج، خداوندوں کا خداوند یہوہ خدا اپنے منہ سے یہ ارشاد فرماتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اپنے منہ سے ارشاد فرماتا ہے تو پھر ہمیں خدا کے کلام کی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو چال چلن ہے وہ خداوند کے لیے ہمیشہ بالکل صاف اور کلیئر ہونا چاہیے۔ جب ہم خدا کے سامنے جائیں، اپنے ہونٹوں کی قربانی، اپنے ہدیے، اپنے نذرانے سچائی کے ساتھ خدا کے سامنے لے کر آئے، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ اگر آپ اس کی آواز کو سنتے ہیں تو دل، جان، روح کے ساتھ خدا کے کلام کو بیان کریں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا کی کیا کر؟ تعظیم کر، اس کا شکر کر۔ اور ہمیں خداوند کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا۔ اگر آج خدا نے آپ کو زندگی بخشی ہے، خدا نے آپ کو برکت بخشی ہے، خدا نے آپ کو اچھی دولت دی ہے، اچھا گھر بار دیا ہے، کوٹھی بنگلہ دیا ہے، تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ اس بلیسنگ کو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کو قبول کریں، اور اس میں سے بھی آپ یکی جو ہے خدا کے حضور لائیں شکر گزاری کے طور پر۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بات ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے تو آپ اس کے لیے بھی شکر گزاری کریں، اور اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ اس کی بھی شکر گزاری کریں، کیونکہ خداوند کی یہی مرضی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے 7 آیت میں کہ جس قدر ہر ایک نے اپنے مال میں تھوڑا دیا اس قدر دے، نہ دریغ کرے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ جب بھی آپ خداوند کے گھر میں دیں تو لاچاری کے ساتھ نہیں، مایوسی کے ساتھ نہیں، ایک اچھا خوبصورت نوٹ خداوند کے سامنے لے کر آئیں، اچھی یکی خدا کے سامنے لے کر آئیں۔ شکر گزاری جو لائیں بالکل صاف ہو، آپ کا دل صاف ہو، آپ کی نیت صاف ہو، آپ کے خیال صاف ہونے چاہیے، پھر وہ خدا آپ کی اس یکی کو قبول کرے گا، آپ کے اس ہدیہ نذرانے کو قبول کرے گا، کیونکہ لاچاری کے ساتھ آپ نے نہیں دینا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جب کبھی دینے لگتے ہیں اپنی مٹھی کو یوں کھولتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس مٹھی کو جب کھولتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، میں نے اتنا ڈال دیا۔ اور کئی دفعہ تو ایسے چرچز میں دیکھا گیا ہے کہ جب کسی شخص نے چندہ ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے کیا کیا کہ 100 روپے کا نوٹ ڈالا، تو 100 کا نوٹ ڈالنے کے بعد اس میں سے 80 روپے نکال لیے
क्यों निकालिए जी कि मैंने 20 रुपए चंदा डालना है। नो, तरीका गलत है। आप अपने घर से जब निकले तो आप ये सोच कर जाएं कि आपने खुदा के घर में क्या देना है। अगर आपके जहन में ख्याल नहीं आया, आप चर्च के अंदर खुदा के घर में बैठे हुए आप फौरी तौर पे डिसीजन ले सकते हैं। फौरी तौर पे अपने जहन को मोटिवेट करें कि हमने खुदा के घर में क्या देना है। और जब आप सच्चाई के साथ खुदा के कलाम को देंगे तो खुदा आपको बरकत देगा और खुदावंद उस बरकत को मल्टीप्लाई भी करेगा। मेरे साथ एक और हवाला निकालिए खुदा के कलाम में से, और मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के अमाल, उसका 5 बाब और उसकी पहली 4 आयत। और ये वाकया बहुत ही खास और अहम है, बहुत दफा आपने सुना हुआ है। लिखा है कि एक शख्स हननिया नामी और उसकी बीवी, जिसने अपनी जायदाद बेची, और क्या है कि उसने क्या किया कि अपनी उस कीमत में से कुछ रख छोड़ा। और हननिया और सफीरा ने ये सब जब कुछ किया, इस पर जरा गौर कीजिएगा कि जब उसने जायदाद बेची तो उसने क्या किया कि उसने अपनी बीवी के, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब कोई चीज आप खरीदते हैं या चीज बेचते हैं, इस चीज का जरूर ख्याल रखा करें कि आप जो कुछ कर रहे हैं कि आप किसके लिए कर रहे हैं। और यहां हम इस वाक्य में देखते हैं हननिया और सफीरा ने जब जायदाद बेची तो उनका जहन, उनका सोच, उनका ख्याल क्या था। थोड़ी देर के लिए जरा आप अपने जहन के अंदर ख्याल कीजिए, क्या क्या किया उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसमें से कुछ ना कुछ रख छोड़ा। लिखा कि पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल के अंदर ये बीज बोया, ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले कि जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। क्या जब तक तेरे पास थी ना तेरी थी, जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। आज बहुत सारे लोग हैं जो चंदा डालते हैं और उसके बाद उस चंदे को निकाल लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब खुदा के घर में जाते हैं तो अपने हाथ खाली डाल देते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हमने चंदा डाला है। खुदा को मत ठगें, मत खुदा को ठगें, क्योंकि खुदा जो है सच्चाई का खुदा है, खुदा नूर का खुदा है, खुदा पाकीज़गी का खुदा है, और खुदा जो है हमेशा जिंदगी देने वाला है, खुदा बरकत देने वाला है। और अगर आप उस बरकत को रिसीव करना चाहते हैं तो फिर आप उस वाक्य को जरूर याद रखिएगा कि अहद अतीक में हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने बियाबान में अपने लोगों को मन खिलाया, और खुदा के कलाम में लिखा है कि तुझको बियाबानों में मन खिलाया जिससे तेरे बाप दादा जानते ना थे, ताकि तुझको आजिज करे और तेरी आजमाइश करे, आखिर मैं तेरे लिए भलाई करूंगा। खुदा आपके लिए भलाई करना चाहता है, खुदा आपके बाट को मजबूत करना चाहता है, आपके बाट को बढ़ाना चाहता है, आपकी कमाई के अंदर बरकत डालना चाहता है, आपकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग लाना चाहता है, आपके खानदानों के अंदर बरकत लाना चाहता है, आपके बच्चों के अंदर बरकत लाना चाहता है, आपके कारोबार के अंदर खुदा बरकत लाना चाहता है। जरूरी है कि आप क्या करें? तौबा करें, इकरार करें और खुदावंद के हुजूर संजीदगी के साथ आएं। वो काम ना करें जो हननिया और सफीरा ने किया, वो काम ना करें जो गैर कौमें करती हैं, बल्कि हमारा काम वो होना चाहिए जिससे हमारा खुदावंद खुदा खुश हो। जब हमारा खुदावंद खुदा खुश होगा तो फिर हमें अच्छे खजाने में से वो देगा, जो अच्छा खजाना आसमान पर है, जहां ना कीड़ा ना जंग खराब करता और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, जरूरी है कि हमारा खजाना जो है वो बिल्कुल ठीक हो, उसके अंदर कोई भी आमेज़श ना हो, उसके अंदर कोई भी मिलावट ना हो, क्योंकि खुदा मिलावट नहीं चाहता। खुदा यही चाहता है कि खुदावंद के हुजूर जो कुछ लाया जाए वो सच्चाई के साथ लाया जाए, और खुदावंद को जो दिया जाए वो सच्चाई के साथ दिया जाए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखे, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने के लिए कुव्वत देता है, इसलिए कि उसने अपने अहद को, जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी,
कायम रखे जैसा कि आज के दिन जाहिर है। खुदा ने देने का अगर आपसे वादा किया है तो फिर आप उस वादे को याद रखें, क्योंकि खुदा ने आपको बियाबानों में खिलाया, रेगिस्तानों में खिलाया और ऐसी जगहों पे पिलाया जहां पानी नहीं मिलता था। लेकिन खुदा ने अगर आज आपको बरकत दी है, खुदा ने आपकी हदों को आज बढ़ाया है, तो जरूरी है कि आप उस बरकत का इस्तेमाल जो है अच्छे और ऐसे तरीके से करें, सच्चाई के साथ करें, सच्चाई के साथ अपने हदिये नजराने खुदावंद के हुजूर लेकर आए। जो मेरे भाई बहन बेटे बेटियां आज खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि बराहे करम जब भी आप खुदा के घर में जाएं तो सबसे पहले अपने कदम को संजीदगी से रखें और उसके बाद शुक्रगुजारी करें, परस्तश करें, खुदा के कलाम को सुने, और जब अच्छा देने का वक्त आए, अच्छी गवाही देने को आपको मौका मिले कि आज आपने खुदा के घर में अच्छा दिया है, तो उसकी गवाही जरूर दें। अपने दिल जान रूह से पाकीज़गी के साथ खुदावंद को कबूल करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि दिया करो दिया जाएगा। मसीह यीशु की यह स्टेटमेंट थी कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर आज खुदा यीशु नासरी आपको देता है तो आप जरूर एक दूसरे को दें, एक दूसरे की मदद करें, चर्चिस के साथ आप फेलोशिप रखें, मिनिस्ट्रीज के साथ, खादमों के साथ, जहां जहां मौका मिले आप जरूर अपने हदिया और नजराने लेकर जाएं। लेकिन जो असूल है आप ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के काम के लिए दें, ताकि खुदा का काम डे बाय डे बढ़े, खुदा की खिदमत बढ़े, खुदा के खेत के लिए आप अपने हदिये नजराने दें। क्योंकि बनी इस्राएली कौम जो थी, वो जब खुदावंद के घर में लाते थे तो वो अच्छा खजाना लेकर आते थे, ताकि लोग उस रुपए पैसे के जरिए से खुदा की खिदमत अच्छे तरीके से कर सकें। अगर खुदा ने आज आपको दिया है तो आप खादमों की सपोर्ट करें, चर्चेस की सपोर्ट करें, अपने दायकियों से, अपने हदियों से, ताकि अंजीली बिशारत का काम अच्छे तरीके से हो सके। आप ये मत सोचें कि आपका दिया जो है वो रायगा जाएगा, वो 100 का 100 गुना फल लेकर आएगा। और मसीह यीशु ने भी यही कहा था कि तुम्हारा फल कायम रहे। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। कि आज हमने खुदा के कलाम में से ये सीखा है कि हमें देना है, और हदिया देना कहर को ठंडा करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तो अपने सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। हमें खुदावंद का शुक्र करना है और उसके नाम को जलाल देना है। आए हम दुआ करते हैं खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम के लिए। हालेलुया। आसमानी बाप, तेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज की इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए कि मालिक खुदावंद यहोवा पाक खुदा, जितने तेरे बेटे बेटियों ने खुदावंद आज तेरे इस कलाम को सुना है, उन सबको बड़ी बरकत दे, ताकि मालिक खुदावंद वो अपनी जमीन की पैदावार के पहले फलों से अपने कमाई की उन तमाम जरियों से जहां कमाते हैं, खुदा अच्छी ऑफरिंग खुदावंद तेरे हुजूर ला सकें और खुदावंद तेरे दिए हुए में से तुझे लुटा सकें। ऐ मालिक खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे। जो हाथ खुदावंद तेरी तरफ बढ़ते हैं, खुदावंद तेरे घरों के लिए, खुदावंद तेरे खुदाम के लिए, कलीसियाओं के लिए, अंजीली बिशारत के लिए खुदावंद तेरे दिए हुए में से देते हैं, उनको और ज्यादा बरकत दे, बरकत पर बरकत दे मालिक खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे लोग इसी तरह खुदावंद तेरे दिए हुए में से खुदावंद देते रहे और खुदावंद तेरे अंजीली बिशारत का काम होता रहे। ऐ मालिक खुदावंद यीशु के नाम में जितनों ने खुदावंद तेरी आवाज को, तेरे कलाम को सुना है, उन सबको बड़ी बरकत दे। मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद का जलाली और कवि और मुबारक और फतेहमंद हाथ आप सब पर बड़ा रहे। खुदा के कलाम में से हमने जो कुछ सुना, उसकी सारी ब्लेसिंग, उसकी सारी की सारी ब्लेसिंग आपके खानदानों के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपकी कलीसियाओं के अंदर इसी तरह होती रहे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।